नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को शेरशाह सूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार शेरशाह जो है 2-3 विधवाओं से शादी करता है और माला माल हो जाता है और कैसे वो एक राज्य को चलाने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शेरशाह की जो हुमायूं से प्रथम मुठभेड़ होती है वो किस प्रकार होती है, कब होती है और किन कारणों से होती है और इसका परिणाम क्या होता है। तो आप जुड़े रहना, अंत तक इसको जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही रोचक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ शेरशाह की हुमायूं से प्रथम मुठभेड़। ये बात है सन 1531 ईस्वी की। 1531 ईस्वी में दोराहा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित करने के पश्चात हुमायूं ने चुनार के जो किला था उसका अधिकार करने के उद्देश्य से इस चुनार के दुर्ग का घेरा डाल दिया। और ये जो घेरा था वो लंबा चला, यानी लगभग 4 महीने तक ये जो है घेरा इस चुनार के दुर्ग का उन्होंने डाले रखा और तब तक जो है 4 महीने तक वहीं ये हुमायूं टिके रहे। जब शेर खां को सफलता की आशा नहीं रही तो उसने संधि की वार्ता आरंभ की, जिससे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। मतलब क्या हुआ कि भाई जो शेर खां था, जब उसको लगने लगा कि वो हुमायूं से जीतने वाला नहीं है तो उसने जो है हुमायूं से संधि करना ही बेहतर समझा और इसीलिए उस संधि की वार्ता को हुमायूं ने भी स्वीकार कर लिया। तो अब हुमायूं और शेरशाह के बीच जो ये संधि होती है, इस संधि के अनुसार जो शेरशाह थे उन्होंने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपने छोटे पुत्र कुतुब खां को 500 सवारों सहित हुमायूं की सेवा में भेज दिया। चुनार के दुर्ग पर शेर खां का अधिकार बना रहा और इस प्रकार से हुमायूं ने 4 महीने के पश्चात दुर्ग का घेरा उठा लिया और वापस आगरा लौट गया। हुमायूं की ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। हुमायूं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुमायूं ने जो किया ये एक बहुत बड़ी भूल की। इसके बारे में इतिहासकार के.आर. कानूनगो लिखते हैं कि ये जो शेर खां था इसने विवश होकर हुमायूं की आज्ञा का पालन आरंभ तो कर दिया था और अपने पुत्र को शाही सेवा में भेज दिया था, लेकिन आगे लिखते हैं कानूनगो जी कि अभी सांप घायल ही हुआ था, मरा नहीं था। अर्थात ये शेर खां के बारे में वो बोलते हैं और इससे अनुमान होता था कि भविष्य में विपत्ति आने वाली है। हुमायूं जब काल्पनिक नींद सो रहा था तब इसने पुनः धक्के से संभलकर बल प्राप्त किया। अर्थात ये शेर खां के बारे में कहा कि जब हुमायूं जो है अपनी इस लापरवाही की नींद में सो रहा था तो शेर खां ने बड़े संभल कर जो है अपनी ताकत को पुनः हासिल करने की कोशिश की और उसको प्राप्त किया। अब हुमायूं तथा शेर खां के मध्य आजन्म शत्रुता का बीज जम गया। तो ये सारी जो टिप्पणियां की गई है ये की गई है के.आर. कानूनगो के द्वारा शेर खां और हुमायूं के बीच जो संधि हुई थी उसको लेकर। तो दोस्तों ये थी पहली मुठभेड़ शेरशाह सूर की हुमायूं के साथ। अब आगे क्या होता है मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है बिहार और बंगाल को लेकर दोनों में ठनती है और कैसे इसका क्या परिणाम निकलता है। तो चलिए मुझसे जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए।